friends, today we are going to discuss about number system, digital electronics. Before going to discuss about what is number system, first of all we have to know what is it. Okay. Sorry. Good morning students. Today we are going to discuss about number system in digital electronics. A number system, basically a number system defines a set of values used to represent a quantity. कोई भी क्वांटिटी को मुझे रिप्रेजेंट करना है, that in that case we are using number system. We talk about the number of people attending the class, means number of people attending the class. Okay, I can say number of girls attending the meeting, or playing in the playground. That is also number, playing in the playground. Okay, means number of students inside the class, number of people, number of marble I have, marbles I have, means ये सब क्या होते हैं ना, those are represent by, or it represent by using of number. It represents number. ये सब तो नंबर मतलब हमें जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, क्वांटिफाइंग वैल्यूज. तो मैं इसे भी लिख सकती हूँ, नंबर इज नथिंग बट ए क्वांटिफाइंग वैल्यूज इन विच वी कैन क्वांटिफाई, मतलब हम लोग गणतरी कर सकते हैं. दिस इज नथिंग बट ए क्वांटिफाई वैल्यूज. ये क्वांटिफाई वैल्यूज में हम इतना जानते हैं कि हमारे जो नेचुरल नंबर सिस्टम, आपका जो रेशनल नंबर सिस्टम, आपके जो इरेशनल नंबर सिस्टम, रियल नंबर सिस्टम, दैट इज समहाउ डिफरेंट हियर. ओके, दैट इज समहाउ डिफरेंट हियर. ओके, तो यहाँ मुझे पढ़ना है, यहाँ हम जो पढ़ रहे दैट इज ओनली एंड ओनली बेसिंग द रिलेशन ऑफ डिजिटल नंबर सिस्टम. बेसिकली नंबर इज ए क्वांटिफाइंग वैल्यूज. हमें इतना बताए, कोई भी साइन, कोई भी सिंबल बगैर जो नंबर सिस्टम होता है, फ्यू कॉमन एलिमेंट्स होता है उसमें. तो फर्स्ट थिंग हमें जानना है रेडिक्स. व्हाट इज रेडिक्स, और इसको बेस भी बोला जाता है. ये है क्या? फर्स्ट थिंग हमें यही जानना है नंबर सिस्टम में, रेडिक्स और बेस है क्या. For example, the number of values that a digit can have is equal to the base of the system. It is also called as radix of the system. So I can write the definition here. The number of values that a digit can have is equal to the base to the base of the system. Basically जो base होता है system में, that is it is known as, or that is it is also called as, or that is known as base or radix or base of the system, or base of the system. Okay, of the system. Basically for example, for decimal system आप इतना याद रखिए, डेसिमल सिस्टम में बेस में क्या लिखती हूँ, 10. मतलब बेस को ब्रैकेट के बाहर नीचे लिखा जाता है. वैसे अलग अलग सिस्टम में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, 0, 1, 2, ... 9 तक के हम इस्तेमाल करना हमें पता है. द लार्जेस्ट वैल्यू, और मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए डिजिट is always one less than the base. जो बेस होता है ये, इट इज द फर्स्ट पॉइंट जिसमें द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए डिजिट कैन हैव इक्वल टू द बेस ऑफ द सिस्टम. अगर बेस जितना होगा उतना ही नंबर मेरे पास होगा. अगर मैं डेसिमल नंबर काउंट कर रही हूँ 0, 1, 2, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो मेरे पास 10 वैल्यूज के
सिग्नल से, मतलब 10 वैल्यूज उसमें होगा। सेकेंड पॉइंट में बोल रही हूँ द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज ऑलवेज 1 लेस देन द बेस। द बेस अगर 10 है, 10 माइनस 1 इज इक्वल 9, द लार्जेस्ट वैल्यू मस्ट बी 9। ओके हियर, तो डेसिमल सिस्टम में लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? डेसिमल सिस्टम के लार्जेस्ट वैल्यू है, लार्जेस्ट वैल्यू आपका 9। ओके, like that the position of every digit, the position of every digit represent a decimal मैं ऐसे लिख सकती हूँ, नहीं तो द पोजिशन ऑफ एवरी डिजिट रिप्रेजेंट ए डिफरेंट, अलग अलग नंबर सिस्टम के लिए डिफरेंट मल्टीपल ऑफ बेस। यहाँ मैं डेसिमल का ली थी इसलिए डेसिमल लिख रही थी, बट नंबर सिस्टम चेंज हो जाएगा तो डिफरेंट मल्टीपल ऑफ बेस। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर 349.25 और बेस में मैं ले रही हूँ 10, तो इट मस्ट बी 3 मल्टीप्लाई विथ 10 to the power 2 plus 4 multiply with 10 to the power 1 plus 9 multiply with 10 to the power 0 plus 2 multiply with 10 to the power minus 1 plus 5 multiply with 10 to the power minus 2। किस तरह से करते हैं और कैसे करते हैं हम बाद में पढ़ेंगे, अभी इतना याद रखना है हमें कि इस तरह से होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है ना? लास्ट पॉइंट इज ना the column number is the number assigned to the digit placed in relation with the decimal point, means the column number is the number assigned to the digit placed in relation with the decimal point। जो डेसिमल पॉइंट है उसके हिसाब से मैं यहाँ रिप्रेजेंट की, मतलब ये जो पावर है 2 1 0 उसके कॉलम नंबर के हिसाब से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। चलो आगे देखते हैं हम। अब मेरे पास क्या है ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम आर देयर? Basically the number system are divided into 4 parts. Types of number system, बेसिकली ये जो नंबर सिस्टम है हमारे पास 4 प्रकार के हैं। फर्स्ट वन इज बाइनरी, ओके, बाइनरी नंबर सिस्टम। सेकेंड वन इज ऑक्टल, थर्ड वन इज डेसिमल एंड फोर्थ वन इज हेक्साडेसिमल। Okay, in binary number system, if I am considering the base, then in binary number system the base must be 2, in octal the base must be 8, in decimal the base must be 10, in hexadecimal the base must be 16। like that we will solve each and every example। तो हमें इतना पता है अगर मैं बाइनरी कंसिडर कर रही हूँ तो द नंबर मस्ट बी 0 and 1। If octal I am considering 0 1 2 3, already we studied that the largest value is digit is always 1 less than the base is 8, so 8 minus 1 is 7, so the number must be 5 6 7। okay, 10 minus 1 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and then 9। okay, like this। and hexadecimal means 16 minus 1 15, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। so in place of 10 here written as A, in place of 11 there is B, in place of 12 that is written as C, in place of 13 D, in place of 14 E, in place of 15 F। so 16 minus 1 that is 15, so number of 15 digit, so after 10 to 15 there is using alphabet A B C D E F like this। so before going on the conversation we have to know first of all what is binary, what is octal, what is decimal and what is hexadecimal number system। then first of all we have to know what is decimal number system। what is that? Decimal number system। so decimal number system means
What is that? The number system we have taught to us since school is called as decimal numbering system. जो स्कूल में आप लोग नंबर सिस्टम पढ़े हो अभी तक 0, 1, 2, 3 वो सब आपका बेसिक नंबर सिस्टम है जो डेसिमल नंबर सिस्टम भी बोला जाता है. We are all familiar with counting and mathematical that use of this system. हम लोग जितने भी कैलकुलेशन करते हैं, इट मे बी एडिशन, इट मे बी सब्सट्रैक्शन, इट मे बी मल्टीप्लिकेशन, इट मे बी डिविजन, एनी टाइप ऑफ operation, mathematical operation we are performing, we are using in that operation we are using decimal number system. बेसिकली ये जो नंबर सिस्टम मुझे इतना पता है कि जिसके बेस 10 से और जिसके नंबर्स आपका 0 से लेके 9 तक है. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ जिसके बेस मेरा 10 है और जिसके नंबर मेरा कहाँ से चालू होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. और मैं क्या बोली जो हम स्कूल में ऑलरेडी जो नंबर सिस्टम पढ़े जिसको यूज़ करके मैं एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन करती हूँ दैट इज़ नथिंग बट माई बेसिक नंबर सिस्टम. अब ईच प्लेस हैज़ रिप्रेजेंट डिफरेंट मल्टीपल ऑफ 10. अब हम इसमें तीसरे नंबर में पढ़े थे द कॉलम फोर्थ नंबर में द कॉलम नंबर इज द नंबर असाइंड टू द डिजिट प्लेस्ड इन रिलेशन विद द डेसिमल पॉइंट. सो सेम कॉन्सेप्ट आई एम यूजिंग हियर ना. each and every place I am writing each place represents a different multiple of 10. of 10. those multiple ये जो multiple है those multiple are also called as I can say like that weighted place. इसको हम वेटर वैल्यूज और वेटर प्लेस भी बोला जाता है. अगर इसके रिप्रेजेंटेशन आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो इट मे बी लाइक दिस. ओके अगर मैं यहाँ पॉइंट वैल्यू ले रही हूँ फॉर एग्जाम्पल पॉइंट के राइट साइड अच्छे से सुनो पॉइंट के राइट साइड ऑलवेज नेगेटिव साइन. ओके पॉइंट के लेफ्ट साइड ऑलवेज पॉजिटिव साइन. तो दिस वन इज एग्जैक्ट नियर वन इज 10 to the power minus 1, 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 3 so on. एंड पॉइंट के लेफ्ट साइड फर्स्ट वन इज 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4 like this. Okay, this is nothing but the position or value, weighted value. बेसिकली और एक चीज़ हमें यहाँ ध्यान से याद रखना है व्हाट इज MSD एंड व्हाट इज LSD. ना ये दोनों क्या है MSD एंड LSD. MSD मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. ओके અને LSD मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. ओके है क्या ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हमें कहाँ से पता चलेगा. बेसिकली द लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑलवेज याद रखो द लेफ्ट मोस्ट डिजिट हैविंग द हाईएस्ट वेट इज कॉल्ड एज मोस्ट MSD. द लेफ्ट मोस्ट डिजिट ओके जिसमें हाईएस्ट और आप ऐसे लिख सकते हो हाईएस्ट डिजिट वेटेज वैल्यू हाईएस्ट वेट दैट इज कॉल्ड एज MSD. जो राइट साइड होता है ओके राइट साइड यानी जिसके अंदर राइट मोस्ट डिजिट और इसको बुलाते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. MSD का फुल फॉर्म है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, LSD का फुल फॉर्म है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. जो राइट मोस्ट डिजिट होता है जिसके पावर बहुत ही कम होता है लोएस्ट वेट का होता है लोएस्ट वेटेज. ओके इस तरह के सिग्नल को हम लोग बोलते हैं ना MSD एंड LSD. मीन्स हियर ये है आपका LSD और ये है आपका MSD. Okay, now the second system is binary system. The second system is nothing but binary system. So I am writing here binary. What is binary number system? Okay, now what is binary number system means most modern computer जितने भी modern computer है most modern computers
computer systems use the binary logic, okay, binary logic for their operation. जो ऑपरेशन है उसमें हम लोग बाइनरी लॉजिक के इस्तेमाल किया जाते हैं, ओके. तो दैट इज नथिंग बट द ऑपरेशन. मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम यूज द बाइनरी लॉजिक फॉर देयर ऑपरेशन. एक कंप्यूटर कैनॉट, जो कंप्यूटर होता है वो कभी भी दूसरे कोई लैंग्वेज नहीं समझ सकता है. तो मैं लिख सकती हूँ एक कंप्यूटर कैनॉट ऑपरेट on the decimal number system, on the decimal number system, okay. बेसिकली कंप्यूटर डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं समझता है. तो अब ये है क्या बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम मतलब इसके बेस हमेशा 2 है, ओके. याद रखना है ये है बेस, दिस इज नथिंग बट बेस, और आप इसे रेडिक्स भी बोला जाता है. अब ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, a binary number system use only two digits, that is basically or named as namely 0 and 1. बेसिकली ये 0 and 1 के हिसाब से इसे लिखा जाता है, और बाय यूजिंग 0 and 1 आई कैन राइट ए बाइनरी नंबर सिस्टम. जैसे यहाँ हम लोग ईच एंड एवरी प्लेस डिफाइन कर रहे थे, वैसे ही द वेटेड वैल्यूज फॉर डिफरेंट पोजीशन. अब जब डिफरेंट पोजीशन, अलग अलग पोजीशन के मैं वेटेड वैल्यू ले रही हूँ बेटा, तब फॉर ए बाइनरी सिस्टम मैं इस तरह से इसे ड्रॉ करके आपको समझा सकती हूँ, ओके, लाइक दिस, जैसे हम डेसिमल में समझे थे, ओके. मतलब अगर ये मैं पॉइंटेड वैल्यू यहाँ ले रही हूँ तो उसके लेफ्ट मोस्ट सेल ऑलवेज नेगेटिव, right most cell always negative and left most cell always positive, like this, okay. And this is nothing but here I am considered the least power है, that is LSD, and the most, this one is MSD, most significant digit here. तो यहाँ डेसिमल था इसीलिए हम लोग डिजिट लिख रहे थे, यहाँ हम लोग एक्चुअली इसको LSB यानी MSB में रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ व्हाट इज दैट? LSB मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एंड MSB मीन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. ओके. अब ये जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, हमें यहाँ एक चीज़ ध्यान से याद रखना है. द बाइनरी सिस्टम, जो बाइनरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं, द बाइनरी डिजिट्स मतलब यहाँ दैट इज नथिंग बट 0 and 1, हम ऑलरेडी पढ़े, दैट इज नथिंग बट 0 and 1. ये जो 0 and 1 यहाँ दो ही टर्म है, और ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको और भी बोला जाता है कि बिट्स, it is also called as bits. Okay, so binary system has 2 bit, it has only 2 bit, that is first one 0 and second one is bit. अगर मैं बाइनरी सिस्टम के अकॉर्डिंग बिट के सीक्वेंस, बिट के हिसाब से जा रही हूँ, राइट बाइनरी नंबर एज ए सीक्वेंस ऑफ बिट्स, सीक्वेंस ऑफ बिट्स शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ तो नेम इसका इस तरह से आता है. फर्स्ट वन इज बिट, सेकेंड इज निबल, थर्ड इज बाइट, फोर्थ वन इज वर्ड एंड फिफ्थ वन इज डबल वर्ड. ओके. अब ये साइज इसका कंसिडर मैं कर रही हूँ, अगर मैं इसके साइज के बारे में कंसिडर कर रही हूँ, बिट मीन्स इट हैज़ ओनली 1, निबल्स मीन्स 4, बाइट मीन्स 8, डबल वर्ड मीन्स 16 एंड डबल वर्ड मीन्स 32. अगर मैं इसके एग्जाम्पल कंसिडर कर रही हूँ, आपको इजीली समझ में आया, बिट मतलब कोई एक सिंगल डिजिट, इट मे बी 0 और इट मे बी 1 बट सिंगल डिजिट, एंड निबल मीन्स एट ए टाइम 4 डिजिट, 0 1 0 1, like this.
अगर बाइट के कंसिडर कर रहे हैं मतलब एट ए टाइम 8 डिजिट 0 0 0 0 1 0 1 वी कैन कंसिडर एनीथिंग। 16 डिजिट मीन्स 0 0 0 0 0 1 0 1 आपका 0 0 0 0 0 1 0 1 दिस इज नथिंग बट 16 डिजिट। आफ्टर दैट 13 डिजिट मतलब फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट 0 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 like this. I can write 4 4 जा 16 5 6 मैं नीचे लिख रही हूँ नंबर 3 4 ओके ये है मेरे 32 बिट। 32 बिट में फॉर एग्जाम्पल आपके पास 844 बिट के डेटा होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डेटा होती है। बेसिकली हमारे नंबर सिस्टम में हम बाइट बिट के हिसाब से पढ़ते, अगर इसके ज़्यादा कंसिडर करते तो हम लोग इस तरह से बिट निबल्स बाइट वर्ड एंड डबल वर्ड के कंसिडर करते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट इसमें देखने के लिए जाएंगे। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इज नथिंग बट सिंगल बिट बाइट। सिंगल बिट बाइट को और सिंगल बिट को हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट बोला जाता है। मतलब यहाँ दो पॉसिबल हैं, टू पॉसिबिलिटी वैल्यूज, टू पॉसिबल वैल्यूज दैट इज 0 एंड 1। अगर सिंगल बिट फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से कंसिडर कर सकती हूँ ट्रू और फॉल्स, ऑन और ऑफ, ओके, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, राइट और रॉन्ग। इस तरह से जो केस आता है तब हम बिट के इस्तेमाल करते हैं। तब इनमें से इतना पता चल गया, बिट मतलब सिंगल डिजिट, निबल मतलब 4 डिजिट, बाइट मतलब 8 डिजिट, वर्ड मतलब 16 डिजिट, डबल वर्ड मतलब 32 डिजिट। तो ये सबसे छोटा जो डेटा रेट है दैट इज नथिंग बट सिंगल बिट। सिंगल बिट मतलब 0 और 1। इस तरह से अगर मैं निबल की बात कर रही हूँ, निबल्स, निबल्स इज नथिंग बट निबल NIBBL, मतलब यहाँ 4 डिजिट के बातें मैं कर रही हूँ। मतलब निबल इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स। फर्स्ट तो हमें याद रखना है 4 बिट के कंसिडर हम लोग जब करते हैं इसको हम लोग निबल बोला जाता है, हाँ या ना। इट वुड बी और इट वुड नॉट बी ए particularly interesting data structure except for 2 items। 2 आइटम के सिवा ये कोई इंटरेस्टिंग नहीं। फर्स्ट वन इज BCD। व्हाट इज BCD? BCD मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। एंड सेकेंड वन इज हेक्साडेसिमल, hexadecimal number system. Okay, I can write this is nothing but the BCD's number and the hexadecimal numbers are the 2 number system in which we are following this type of nibbles bit. Okay, nibble we are represent if I am considering hexadecimal number. If I am considering hexadecimal number, so with a nibble we can represent up to 16 distinct value, up to 16 distinct values or different values, that is from 0 0 0 0 to 1 1 1. Okay, this is nothing but your significant or nibbles values. अगर इसके 4 डिजिट के हिसाब से मैं कंसिडर कर रही हूँ तो position is B3, for example writing like this B2, B1 and B0. This is nothing but least significant bit and this is nothing but most significant bit. Okay, अब next one is byte. What is byte? Basically byte is such a word, it is a combination of 8 binary data or 8 binary bits. और इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, इट कंसिस्ट ऑफ 2 निबल्स, इट कंसिस्ट ऑफ 2 निबल्स। निबल्स मतलब 4 डेटा। तो यहाँ हम लोग एग्जाम्पल में देखें
निबल्स, ये एक निबल से और ये एक निबल है तो 2 निबल, और ऐसे काउंट करें तो 8 बाइनरी बिट, तो यहाँ 8 बिट होगा, अदरवाइज 2 निबल होगा, दोनों सेम है। तो इसके जो रेट होता है अगर मैं नंबर सिस्टम के हिसाब से कंसिडर करूंगी, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ओके रिप्रेजेंटेड बाय ए बाइट इज 256, मैक्सिमम मुझे 256 वैल्यू मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग कहाँ से होगा 0 0 0 0 0 0 0 0, 8 टाइम्स 0 से लेके 8 टाइम 1, in between these 256 data or 256 numbers are there. okay, अगर मैं इस हिसाब से लिखूंगी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज that is nothing but 2 to the power n, that is 2 to the power 4, that is 60. okay, where n is nothing but number of bits used to represent a number. आफ्टर दैट हम पढ़े व्हाट इज वर्ड, ना ये वर्ड है क्या, अब हम पढ़ लिए बीट है क्या, निबल है क्या, बाइट है क्या, अब पढ़ेंगे वर्ड है क्या। ना वर्ड इज नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ 16 बिट, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 16 बिट्स, यस और नो। और इस तरह से मैं बोलूँगी इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बाइट, यस और नो। सेम थिंग डबल वर्ड, व्हाट इज डबल, बेसिकली ये जो डबल वर्ड है इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 32 बिट, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 32 बिट्स, सिंपली ये एक तरह के 32 बिट्स है। अगर मैं ये कंसिडर कर रही हूँ तो 4 निबल्स, ओके सॉरी 4 बाइट्स एंड 8 निबल्स। अगर मैं निबल्स के बारे में बात करूंगी तो 8 निबल्स होती है, अगर मैं बाइट के बारे में बात कर रही हूँ तो 4 बाइट्स होता है, अगर मैं बिट के बारे में बात कर रही हूँ तो 32 बिट्स होती है। एक डबल वर्ड के अंदर 32 बिट्स होती है, और निबल के कंसिडर करूँगी तो 8 निबल्स होती है, अगर मैं बाइट के कंसिडर कर रही हूँ तो वहाँ 4 बाइट्स होती है। ओके, तो इस तरह से हम नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, वन इज बिट, सेकेंड वन इज निबल, थर्ड वन इज बाइट, fourth one is decimal word, and fifth one is double word. ओके, अब हम बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करेंगे, लेकिन ये बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करने के समय इसमें एडवांटेजेस क्या होता है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज एंड व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज। एक हमेशा याद रखना है हर कॉइन के 2 साइड होते हैं, 2 पहलू होती है, कुछ अच्छाई होती है तो कुछ बुराई तो होगी। तो ये अच्छाई है क्या, नंबर सिस्टम हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज इट इज़ मच ईजियर। बेसिकली फर्स्ट तो इसको इसलिए यूज़ किया जाता है कि ये यूज़ करने में बहुत ईजी है टू क्लासीफाई द यस और नो। इसको यस और नो और ऑन और ऑफ इस तरह से सिचुएशन के हिसाब से हम लोग इसे लिखते हैं, दैट्स वाई इट इज़ मोर ईजी। सेकेंड थिंग हियर, टू identifiable states that is represent as 0 and 1, हाँ या ना। सो 0 एंड 1 के हिसाब से अगर मैं लिखूंगी तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में इट कैन बी इजीली generated by many electronics device. So computer is the electronics device. तो here on off low high इसको हम लोग 0 and 1 के हिसाब से कंसिडर करते हैं। बाइनरी सिस्टम में वेरिंग फ्रॉम 0 to 1000 मोर एक्यूरेसी देन एन एनालॉग सिस्टम। अगर मैं इसकी बात करूंगी तो 0 to 1000 मोर accurate than analog system. सो इसीलिए मैं बाइनरी सिस्टम इस्तेमाल करती हूँ।
हर एक वस्तु के अगर एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस होगा, तो ये डिसएडवांटेजेस है क्या? डिसएडवांटेजेस मतलब जब बाइनरी सिस्टम हैज इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक, दैट इज इट रिक्वायर्स ए वेरी लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ इट requires a very long strings that is used for 1s or and 0s to represent a decimal number, means it is very lengthy process. ये एक डिसएडवांटेज है. अगर मुझे कोई भी नंबर है टू ओवरकम दिस द अदर नंबरिंग सिस्टम वी डेवलप, इस नंबर सिस्टम से ओवरकम करने के लिए हम अलग नंबर सिस्टम डेवलप किए. इसके लिए हमें कन्वर्सेशन पढ़ना है. तो नेक्स्ट क्लास हम कन्वर्सेशन पढ़ेंगे. थैंक यू.